नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, इस साल तुलसी विवाह बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि 12 नवंबर को मनाया जाए, जिस दिन देव उठनी एकादशी मनाई जा रही है, या फिर 13 नवंबर को। ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि तुलसी विवाह के लिए ज़रूरी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। इस वजह से तुलसी विवाह की तारीख को लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोग उदया तिथि से मनाना चाहते हैं, कुछ लोग देव उठनी एकादशी के दिन मनाते हैं, तो इससे स्थिति असमंजस वाली हो जाती है। आज के वीडियो में बात करूंगा कि क्या तर्कसंगत तिथि रहेगी तुलसी विवाह मनाने की, और 3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। ये तुलसी विवाह पर उपाय करने पर आपको भगवान विष्णु और माँ तुलसी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहले पंचांग की बात कर लेता हूँ कि तुलसी विवाह का पंचांग क्या कहता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि इस बार 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 से शुरू होगी और ये चलेगी 13 नवंबर को दोपहर 1:01 तक। अब उदया तिथि के हिसाब से अगर माना जाए तो कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 13 नवंबर को मनाई जाएगी। उदया तिथि से जो लोग चलते हैं वो 13 नवंबर को तुलसी विवाह में मनाएं। और अगर 12 नवंबर की बात करी जाए, 12 नवंबर को शाम को 4:04 से आपकी द्वादशी तिथि शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह आयोजन करते हैं, तुलसी विवाह करवाते हैं, तो वो 12 नवंबर को करें तो दोनों तिथि सही हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि 12 नवंबर को प्रदोष काल शाम के समय मिल जाएगा। मैं 12 नवंबर का प्रदोष काल का मुहूर्त भी आपको बता रहा हूँ। 5:29 शाम से लेकर 7:53 तक शाम तक, यानी 5:29 PM से लेकर 7:53 PM तक 12 नवंबर को तुलसी विवाह आयोजित किया जा सकता है। और अगर आप उदया तिथि पर ही चलते हैं, आप उदया तिथि पर ही मनाना चाहते हैं, तो 1:01 13 नवंबर को दोपहर के 1:01 तक ये तुलसी विवाह का आयोजन कर लें। ये दोनों कार्य अगर आप 12 नवंबर को करना चाहे चाहे 13 को, दोनों में सही रहेगा। जो आज मैं उपाय आपसे बात कर रहा हूँ ये भी 12 नवंबर को या 13 नवंबर को किए जा सकते हैं। ये सब जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तुलसी विवाह अगर आप आयोजित कर रहे हैं उसके लिए बताई, चाहे आप मंदिर में कर रहे हैं चाहे आप घर पे कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि 12 नवंबर को अगर आप मनाना चाहते हैं तुलसी विवाह तो 5:29 शाम से लेकर 7:53 शाम तक सबसे बेस्ट मुहूर्त है। और 13 नवंबर को अगर आप करना चाहते हैं तो दोपहर 1:01 तक कर लें। दोनों सही हैं। और उपाय जो जहाँ तक बात जो मैं अभी 3 उपाय बताने जा रहा हूँ, चाहे 12 को कर लो चाहे 13 को कर लो। अब रही बात उपायों की कि क्या उपाय किए जा सकते हैं। तुलसी विवाह बहुत खास माना जाता है, खासकर जो धन प्राप्ति के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि धन प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, धन और बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि धन आ तो रहा है लेकिन उतना तेज़ी से नहीं आ रहा, उसको बढ़ाने के लिए तुलसी विवाह पर 3 आपके लिए उपाय, बहुत डेडिकेटेड और स्पेसिफिक उपाय लेकर आया हूँ। अब सबसे पहले उपायों की बात करता हूँ। ये जो 3 उपाय आपसे बात कर रहा हूँ ये किस समय पर करने हैं। 12 नवंबर को भी उपाय कर सकते हो आप, ये 13 को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, सुबह के समय खीर बना लीजिए चावल की, उसमें एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। तुलसी का पत्ता आप पहले तोड़ कर भी रख सकते हैं, कुछ लोग एकादशी के दिन तोड़ना नहीं चाहते तो आप पहले तोड़ के रख लीजिए। आप उस एक तुलसी का पत्ता उस खीर में डालिए, भगवान विष्णु को आप भोग लगाइए, और फिर ये जो खीर है अपने परिवार के लोगों के साथ खा सकते हैं, आगे लोगों के साथ बांट सकते हैं। ये पहला कार्य तो आपने किया। भगवान विष्णु की जब प्रार्थना करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप के साथ करेंगे। दूसरा कार्य क्या करना है, तुलसी पर एक वस्तु बता रहा हूँ जो आपने बांधनी है, कलावा या मौली। आपने बहुत आप पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे, कलावा या मौली दोनों नाम से जाना जाता है।
माना जाता है कि बहुत पवित्र रहता है। अब कलावा और मौली जो इसका लाल रंग होता है ना दोस्तों, ये मंगल से संबंधित माना जाता है। कहा जाता है कि जो मांगलिक कार्य है, वैसे भी इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, तो मांगलिक कार्यों को पूर्ण कराने में बहुत मदद करता है। और दूसरा आपने क्या करना है, एक साबुत हल्दी ले लीजिए, उसको अच्छे से कूट लीजिए और उसमें फिर थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका घोल तैयार कर लीजिए। अब जो ये आपने कलावा लिया था, ये कलावा, थोड़ा सा कलावा लेकर इसमें डुबो दीजिए। अब ये कलावा आपने सूर्यास्त के बाद, आप किसी भी समय 12 को भी कर सकते हो, 13 को भी कर सकते हो, आप माँ तुलसी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए आप तुलसी पर आप इसको बस बांध लीजिए। इसे नॉट नहीं लगानी, सिर्फ आपने उसको उसको इस तरह से करना है कि उसको चारों तरफ से राउंड कर दीजिएगा, तुलसी जी जहाँ पर लगी हुई हैं। मन ही मन जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी प्रार्थना है, वो बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ आपने ये बांध दिया। ये पहला काम आपने कर लिया। दूसरा काम, जैसे मैंने कहा, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त भी मैंने बता दिया, 12 को भी बता दिया, 13 को भी बता दिया। अब तुलसी विवाह में दो चीज़ें की जा सकती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पर ये सब आयोजित करते हैं। शालिग्राम जी के साथ आप तुलसी विवाह कर रहे हैं, तो तुलसी विवाह आप शालिग्राम जी के साथ कर सकते हैं, जो मैंने मुहूर्त बताया आपको 12 को या 13 को 1:01 से पहले। और एक छोटा सा कार्य और करिए, किसी भी गरीब कन्या के विवाह के लिए अगर आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करने का मौका, कुछ भी दान करने का मौका, कन्या दान करने का मौका मिल जाए, तो उससे बढ़िया उपाय नहीं है इस दिन करने वाला। मान लीजिए आप कहते हैं ये तो नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि छोटी छोटी दूध की बॉटल्स होती है, फ्लेवर्ड मिल्क की बॉटल्स, आप 9 बॉटल्स ले लीजिए, वो आप कन्याओं में वितरित कर दीजिए। जो कन्याएं, छोटी कन्याएं हैं, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं, उनको वितरित कर दीजिए। ये बुध से संबंधित मानी जाती हैं, तो ये 9 जो आपने फ्लेवर्ड मिल्क की बॉटल्स ली, ये उनको आपने वितरित कर दी। ये दूसरा कार्य आपने कर लिया, दूसरा उपाय हो गया आपका। और तीसरा उपाय, शाम के समय तुलसी जी पर दीपक, देसी घी का दीपक तैयार करिए, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए, और जो तुलसी जी के गमले में मिट्टी होती है, वो मिट्टी थोड़ी सी उठा लीजिए, उस मिट्टी में हल्का सा पानी मिलाकर अपने परिवार के सभी लोगों को आप माथे पर तिलक कर दीजिए, अपनी अनामिका उंगली का, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसका प्रयोग करते हुए। ये प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, ये आशीर्वाद की तरह काम करता है। आप देखिएगा, ये उस दिन किया हुआ छोटा सा ये उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को, आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं, और ख़ासकर अगर विवाह में बाधाएं आ रही है, तो ये उपाय ज़रूर करिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने 3 उपाय आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। तुलसी विवाह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।